आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में अब बस 3 दिन ही शेष है। 3 दिन बाद 11 फरवरी को शहर सरकार का चुनाव अब सभी को करना है। कांग्रेस और बीजेपी प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और आखिरी दिन तक स्थिति ऐसी बनी रहेगी कि दोनों ही प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाने और घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। तो वहीं इसी बीच ऐसी खबर सामने आई है कि सरकारी राशन दुकानों में 3 महीनों से लाभार्थियों को चना नहीं मिल रहा है, जिससे विपक्षी कांग्रेस को सत्ताधारी बीजेपी को घेरने का एक और मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस ने अब इसे निकाय चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। चलिए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। नगरीय निकाय चुनाव में एक नया और अहम मुद्दा उभरकर सामने आया है, राशन दुकानों से चना गायब होना। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले 3 महीनों से राशन की दुकानों से चना नहीं मिल रहा। ये मुद्दा अब चुनावी दौर में चर्चा का केंद्र बन चुका है और कांग्रेस ने इसे बीजेपी सरकार के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरगुजा समेत पूरे राज्य में राशन दुकानों में चने की सप्लाई फिलहाल बंद है। आवंटन नहीं होने की वजह से हितग्राहियों को राशन के साथ चना नहीं मिल रहा और इस मामले में पता चला है कि नए टेंडर के कारण चने की सप्लाई रुक गई थी, लेकिन अब टेंडर हो चुके हैं और सरकार का दावा था कि जल्द ही चना राशन दुकानों में उपलब्ध होगा। हालांकि हालात जस की तस बनी हुई है। 3 महीने से राशन दुकानों से चना गायब है और ये मुद्दा अब कांग्रेस के लिए एक बड़े चुनावी मुद्दे में तब्दील हो चुका है। यहाँ चने की बात उठ रही है कि चना जो भाजपा गवर्नमेंट जब से आई है चना नहीं मिल रहा है, तो सही बात है। भारतीय जनता पार्टी की जब से गवर्नमेंट आई है चना तो नहीं मिल रहा है, लोगों के घर भी तोड़ दे रहे हैं, लाइट काटे जा रहे हैं और अपनी गलती को नहीं निभा रहे हैं। उन लोगों कितने घोटाला किए थे बिजली विभाग में, कई घरों में लाइट काट दिया जा रहा है। चना क्या है, सोसाइटी में इतना गड़बड़ घोटाला हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से चना ऐसे उड़ गया जैसे गधे के सर से सिंह, और कई लोगों का महतारी वंदना योजना भी काट दिया गया है। ये सब इन लोगों में सिर्फ चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का भारतीय जनता पार्टी का चोचला था और कुछ भी नहीं है। अंदर से भारतीय जनता पार्टी पूरा खोखला हो चुकी है और धीरे धीरे सारी योजनाओं को बंद करने की कोशिश कर रही है। क्या लगता है कि नगरीय निकाय चुनाव में आप लोगों को आने के बाद बिल्कुल नगर निगम चुनाव में अगर हम लोगों की सत्ता आती है तो चना के साथ साथ बहुत सारी योजनाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी तय की है, और जैसे ही हमारा नगर निगम में सरकार बनता है वैसे ही हम लोग सारे दुकानों में चना का वितरण करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सत्ताधारी पार्टी गरीबों के राशन में कटौती कर चुनावी फंड जो है वो इकट्ठा करी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि चने की कमी से आम जनता परेशान हो रही है और इसे चुनावी रणनीति का एक हिस्सा बना दिया गया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपी श्रीवास्तव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्षद का चुनाव छोटा चुनाव है और इसमें मुद्दे भी छोटे होते हैं। राशन दुकानों से चना गायब है। तो वहीं कांग्रेस के इस आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता प्रशांत त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस की पूर्व सरकार भी चने के सप्लाई में फेल रही थी और अब कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस को चना चोर कहकर आलोचना की है, ये दावा करते हुए कि कांग्रेस के शासनकाल में भी राशन दुकानों से चना गायब रहता था। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा पुराने मामलों में उलझी रहती है और अब चने की सप्लाई में कमी आ रही है तो कांग्रेस ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया। हम गरीबों के हक में काम कर रहे हैं और जल्द ही चना राशन दुकानों में उपलब्ध होगा। सरकार का दावा है कि नए टेंडर के बाद चने की सप्लाई जल्द शुरू हो जाएगी, लेकिन फिलहाल स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है। यही कारण है कि कांग्रेस इसे निकाय चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा बना रही है। राशन दुकानों से चने के गायब होने से लोगों में गुस्सा भी नजर आ रहा है। लोगों का ये कहना है कि अगर सरकार गरीबों के राशन में ही कटौती कर रही है तो चुनाव के समय आम जनता को क्या मिलेगा।
और अब देखना ये होगा कि निकाय चुनाव में इस मुद्दे का कितना असर पड़ता है। क्या जनता इस चने की कमी का खामियाजा बीजेपी से लेगी या फिर कांग्रेस पर यह आरोप लगाते हुए सत्ता से बाहर बैठने वाली पार्टी को ही दोषी ठहराएगी। इंतजार रहेगा तो बस वोटिंग के बाद 15 फरवरी के परिणाम का। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।